क्या आपको पता है आपके घर में पड़े पुराने जूते आपकी ज़िंदगी में बरकत को रोक सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिन पर हम ख़ास तवज्जो नहीं देते, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। इन्हीं में से एक चीज़ है पुराने जूते, जो हम अपने घरों में यूं ही बेतरतीब से रख देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला जूतों का बरकत से क्या ताल्लुक हो सकता है। तो आइए सुनिए। इस्लामी तालीमात में सफाई और तरबियत को बेहद अहमियत दी गई है। जब हम अपने घरों में बेतरतीबी रखते हैं, ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो बाहर इस्तेमाल होती हैं, तो ये ना सिर्फ हमारे घर की सफाई को मुतासिर करती है, बल्कि हमारे दिलो दिमाग पर भी बुरा असर डालती है। पुराने जूते जो घर में पड़े रहते हैं, सबसे पहले तो वो मनफी तवानाई पैदा करते हैं। ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है। ये जूते जो दिन भर बाहर की गर्द, मिट्टी और तरह तरह की आलूदगी, बल्कि रूहानी तौर पर भी हमारे घर के माहौल को ख़राब करते हैं। जब ये जूते दाखिली दरवाजे पर या कमरों में बिखरे नज़र आते हैं, तो ये बेतरतीबी की अलामत बन जाते हैं। जब हम घर में दाखिल होते हैं और सबसे पहले नज़र इन्हीं पर पड़ती है, तो लाशऊरी तौर पर हमारा दिमाग मनफी सोच की तरफ माइल हो जाता है। आपने गौर किया होगा कि जिन घरों में हर चीज़ अपनी जगह पर होती है, वहाँ का माहौल कितना पुरसुकून और खुशगवार होता है। इसके बरक्स जहाँ बिखराव और गंदगी हो, वहाँ बेचैनी और घुटन का एहसास होता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि सफाई निस्सान है, और ये सफाई सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि माहौल की भी है। पुराने जूते घर में पड़े रहना ना सिर्फ बेबरकती की एक बड़ी वजह है, बल्कि ये नहूसत की अलामत भी है। क्योंकि घर का दाखिली दरवाज़ा वो जगह है जहाँ से रिस्क, बरकत और रहमत दाखिल होती है। अगर यही जगह गंदे और पुराने जूतों से भरी हो, तो गोया हम बरकत के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। यही वजह है कि फरिश्ते पाकीज़गी पसंद करते हैं, और जहाँ गंदगी, हाँ, उनका आना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि इनके घर में बरकत नहीं, रिस्क में तंगी है या झगड़े रहते हैं, लेकिन वो इस छोटी सी बात पर गौर नहीं करते कि इनके घर का माहौल कैसा है। पुराने जूते ना सिर्फ जगह घेरते हैं, बल्कि बदबू भी फैलाते हैं। ये बदबू और गंदगी फिज़ा को मुतासिर करती है, और ये मनफी माहौल आपके जहन पर पुरअसरार असर डालता है। जब आप सुबह उठते हैं और घर का माहौल बिखरा हुआ देखते हैं, तो आपका दिन भी मनफी सोच से शुरू होता है। दोस्तों, जन्नत को नमूना बनाया गया है, वहाँ ना गंदगी है ना ही बिखराव। जब हम अपने घर को साफ रखते हैं, तो गोया हम अल्लाह की पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यही बरकत का सबब बनता है। अब सवाल यह है कि पुराने जूतों को घर से कैसे निकाला जाए। याद रखें, ये सिर्फ सफाई का अमल नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत का पैगाम होता है। अगर जूते इस्तेमाल के काबिल हैं, तो इन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दें। अगर नहीं, तो एहतराम के साथ कचरे में डाल दें। इस्लाम में हर चीज़ का एहतराम सिखाया गया है, हत्ता कि वो चीज़ें भी जो अब हमारे काम की नहीं रहीं। इस रवैये से ना सिर्फ आपके घर की सफाई बेहतर होगी, बल्कि आपकी शख्सियत में भी सुकून और مثبت पैदा होती है। पुराने जूते निकालने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी से मनफी चीज़ों को निकाल कर मुस्बत तब्दीली को जगह दे रहे हैं। जब घर गैर ज़रूरी चीज़ों से खाली होगा, तो नई बरकतें, नए मौके और खुशियाँ दाखिल हो सकेंगी। आप खुद महसूस करेंगे कि पुराने जूते बाहर करने के बाद घर की फ़िज़ा हल्की, साफ और पुरसुकून लगने लगी है। ये सिर्फ नफ्सियाती असर नहीं, बल्कि हकीकी तब्दीली होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और खुशियाँ आएँ, तो आज ही अपने घर पर नज़र डालें। इन पुरानी और बेकार चीज़ों को निकालें जो बरकत के रास्ते में रुकावट बन रही है। यही छोटी छोटी बातें आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।